इमरान खान साहब ने कहा हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हक धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। कल यूसुफ गिलानी साहब ने किताब में कहा है कि 1993 में शाह महमूद को टिकट मैंने लेके दी, फिर अपनी कबीना में 2008 में शामिल किया, वज़ीर ख़ारजा बनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसकी ये हैसियत थी, देखिए उतनी बात करें जितनी सजे। 13 अगस्त को हमने हकीकी आज़ादी के लिए एक जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। हमने मुतबादिल भी सोचा है कि अगर परेड ग्राउंड में जगह ना मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सकें। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि रूसी सियासत के हवाले से जो आपको फ़रोग़ दे रहे हैं। जी मुझे पता है, अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख दी है जहांगीर तरीन साहब ने, उसके बारे में क्या कहें? मेरे इल्म में नहीं है, जब कुछ सामने आएगा तो बात करेंगे, अभी तो कागजी बातें हैं। बिलावल जरदारी का इस पर कोई बयान नहीं आया। मसला फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, दो टोक रहा है। हम उन शहदा को सलाम पेश करते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे। इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर उनको जानते थे। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे। मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान की फौज का एक जिसे कहते हैं ना कि नामवर सिपाही थे कि बयानिया के साथ खड़ा होगा और इमरान खान के बल्ले पर मोहर लगाएगा और इमरान खान की टिकट का एहतराम करेगा। सर, अवामी तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख दी है जहांगीर तरीन साहब ने, उसके बारे में क्या कहें? मेरे इल्म में नहीं है, जब कुछ सामने आएगा तो बात करें। ऐसी बातें हैं। आपने देखा कि जिस बेदर्दी से वहाँ बमबारी हुई है उस पे हमें बेहद तशवीश है। हम समझते हैं अगर ये रवैया बरकरार रहता है तो मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं होगा। जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और इस किस्म की हरकत हुई थी तो हम फिल फौर हरकत में आए थे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, हम मिलकर हम न्यूयॉर्क गए। हमने जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास बुलवाया और उस हंगामी इजलास में हमने इसराइल पर दबाव डालकर सीज़ फायर करवाया। मैं हैरान हूँ कि अभी तक बिलावल जरदारी का इस पर कोई बयान नहीं आया। मसला फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, दो टोक रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलावल नहीं घबराएंगे और इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे उजागर करेंगे। आलमी तौर पे तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? आवाम को कब रिलीफ होगा? आवाम को रिलीफ देना मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं, हमारा एजेंडा नहीं है। हम महंगाई करने नहीं आए, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जो वज़ीर ख़जाना हैं मुस्लिम लीग नून के PDM के। मैं तो आया हूँ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने। और इन हालात में जिस तरह वो इक़दामात ले रहे हैं, एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे उठाते हैं, उससे एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी मुल्क में सरमायाकारी बंद हो चुकी है। जो कारोबारी तबका है वो परेशान है। ताजर सरापा एहतजाज थे, उन पर जो रिटेलर फिक्स टैक्स लगा दिया गया था उस पर तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई थी। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है कि उसको मौखर किया गया है। हम समझते हैं, और ये टैक्स लगा दिया गया था बिला मशावरत, कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी, उनके नुमाइंदगान को बुलाया नहीं गया था, उन पर मुसल्लत कर दिया गया था। इस महंगाई में जहाँ मेरे पास एक चौक शाहबाज के दुकानदार तशरीफ़ लाए, 3000 महीने की उनकी दुकान का किराया था और 6000 का फ़िक्स बिल था। तो 3000 का दुकानदार जो किराए का बिल देता है वो 6000 फ़िक्स टैक्स कैसे देगा? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नामुनासिब कदम था और इसको फिल फॉर वापस होना चाहिए। अच्छा सर, DISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है कि कौमी इदारों के जो है वो इस हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और वो जो 1-2 लोग पकड़े हैं वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हिस्सा थे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है।
ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تھے, عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان کو جانتے تھے, مجھے خود بھی ان سے ملنے کا موقع ملا. وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے. میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کی فوج کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نامور سپاہی تھے. ان کے اہل خانہ سے وہ تعزیت کے لیے بھی گئے. ہماری پالیسی واضح ہے کہ ان حضرات نے, افواج پاکستان نے دہشت گردی میں جو قربانیاں دی ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فلڈ کے معاملے میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. زلزلے میں اور ہر آڑے وقت میں انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. یہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور اس پر ہماری پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے. یہ مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا ہے, یہ ان کا ڈس انفارمیشن سیل ہے جو یہ کام کر رہا ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. سر, پاکستان تحریک کے حساب سے کچھ جو رہنما ہیں وہ پاکستان تحریک کے حساب کو چھوڑ گئے. کل انجینئر وسیم ممتاز نے پریس کانفرنس کہا تھا اگر مجھے ٹکٹ نہ ملی تو آزاد اسلحے سے میں شامل ہوں. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. وہ ٹی ایل پی سے بھی ٹکٹ مانگنے چلے گئے تھے, تو اگر پارٹی کے ساتھ تھے تو پھر ٹی ایل پی کے دفتر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی. تھینک یو.